हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 2 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द इक्वेशन। देखो इक्वेशन दिया है 1/3 इंटू एक्स माइनस 5/2 इक्वल टू 6 एंड चेक द रिजल्ट। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हम ये इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और जो हम x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो हम चेक करेंगे कि करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है एंड चेक द रिजल्ट। एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये जरूर चेक करना कि क्वेश्चन में लिखा है क्या, चेक द रिजल्ट। अगर लिखा है तो आपको चेकिंग वाली स्टेप्स शो करना पड़ेगा, तो उसके मार्क्स काउंट होंगे। ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो फिर चॉइस आपकी है। आपको अगर चेक करना है तो चेकिंग वाली स्टेप शो करो, नहीं तो आप उसको रफली भी चेक करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लिखा है तो फिर आपको चेकिंग वाली स्टेप शो करना कंपलसरी रहेगा, तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको यहां पे चेक करना है कि जो गिवन इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है क्या और उसमें वन वेरिएबल है क्या। तो देखिए ये जो इक्वेशन है उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो कि है x, और इसका पावर 1 है। इसका मतलब ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पावर आपको चेक करना होता है। अगर पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पावर 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन। इस तरह से होता है। ठीक है, और यहां पे वेरिएबल एक ही है, पावर भी एक ही है। इसका मतलब यह है कि यह है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और अब हमें इसको सॉल्व करके यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सिंपल है प्रॉब्लम सॉल्व करना। देखो किस तरह से ये सॉल्व होता है। सबसे पहले गिवन लीनियर इक्वेशन वो हम यहां लिख लेंगे। गिवन इक्वेशन क्या दिया है, 1/3 इंटू एक्स माइनस 5/2 इक्वल टू 6। अब देखो, अब यहां पे हमें x फाइंड आउट करना है, तो x फाइंड आउट करने के 2-3 मेथड हो सकते हैं। आप कोई भी मेथड का यूज करो, चॉइस आपकी है। आपके स्कूल कॉलेज में आपके लेक्चरर टीचर जो भी आपको पढ़ा रहे हैं आपको उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। या तो आप यहाँ पे 5/2, देखो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 5/2, या तो आप यहाँ पे 5/2 दोनों साइड में ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे 5/2 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करके भी सॉल्व करके x निकाल सकते हैं। मतलब 2-3 मेथड है, आप कोई भी वैसे सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फुल मार्क्स मिलना तय है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 1/3x, ये 5/2 वाला जो टर्म है इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, क्योंकि ये माइनस में है, इधर उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे राइट हैंड साइड में ये 5/2 आके प्लस हो गया, प्लस 5/2, ये देखिए। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में 1/3 इंटू एक्स यानी ही x/3। ठीक है, राइट हैंड साइड में ये इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। ठीक है, अगर आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 का डिनोमिनेटर क्या है 6/1, और अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 2 जा ये 12 प्लस 5 1 जा यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 सो दैट इज 2। देखिए ठीक है, और अब यहाँ पे x/3 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 12 प्लस 5 यानी 17/2। ठीक है, अब ये 3 देखो लेफ्ट हैंड साइड में x/3 है। हम एक काम करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर का 3 है, ये डिनोमिनेटर का 3 है, इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे। जब आप इसको इधर शिफ्ट करोगे तो वो उसके न्यूमरेटर में चले जाएगा। ठीक है ना, इधर का डिनोमिनेटर का टर्म उधर जाके न्यूमरेटर में चले जाएगा। तो न्यूमरेटर में आएगा तो कैसा होगा, देखो कुछ ऐसा। देखो लेफ्ट हैंड साइड में x, राइट हैंड साइड में 17/2 जो पहले था। ठीक है, और ये 3 उधर आएगा तो इधर इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। सो x इज इक्वल टू 17 3 जा ये हो जाएगा 51/2। तो ये हमने x फाइंड आउट कर लिए 51/2। आप चाहे तो यहां पे सॉल्व करके इसको पॉइंट में निकाल सकते हैं, इसका पॉइंट में आंसर आ सकता है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। ये जो हमें x मिला है यही हमारा फाइनल आंसर है। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा है। क्वेश्चन में लिखा था कि गिवन इक्वेशन को सॉल्व करो, तो हमने गिवन इक्वेशन को सॉल्व करके हमने x फाइंड आउट कर लिया है। 51/2 इज अवर रिजल्ट। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ। हमने भले ही x फाइंड आउट किए, लेकिन अब हमें चेक करना है कि जो हमने x फाइंड आउट किए हैं वो करेक्ट है कि नहीं। हम क्यों चेक करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है चेक द रिजल्ट। तो अब हमें चेकिंग वाली स्टेप्स शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो अब हम यहां चेकिंग वाली स्टेप्स जो है वो शो करेंगे। सो चेकिंग जो हमें चेक करना पड़ेगा कि जो हमने x फाइंड आउट किए हैं वो करेक्ट है कि नहीं। कैसे चेक करना, चेक करना आसान है। आपको सिर्फ क्या करना है, ये जो x का जो वैल्यू है ये गिवन इक्वेशन में पुट करना है। ये जो गिवन इक्वेशन है ना, इसमें बस x का वैल्यू पुट करो। अगर LHS RHS सेम आ गया तो हम कहेंगे कि जो गिवन जो हमने x जो फाइंड आउट किया वो करेक्ट है। ठीक है, चलो आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो हम यहां लिख लेंगे गिवन इक्वेशन क्या था, 1/3 इंटू एक्स माइनस 5/2 इज इक्वल टू 6। ऐसा है, ये देखो गिवन इक्वेशन हमने वहां लिखे। अब बस यहाँ x का वैल्यू लिख दो ऊपर से। तो हम यहाँ लिख लेंगे 1/3 इंटू एक्स यानी 51/2
ठीक है, -5/2 इक्वल टू 6। ठीक है, अब यहां पे ये आसानी से सॉल्व हो सकता है। देखो ये 3 1 जा 3, 3 17 जा 51, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे हमने 17 3 जा 51 किए थे, तो यहाँ पे 3 17 जा 51 रहेगा। इसका मतलब अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, लेफ्ट हैंड साइड में हो गया 17/2 -5/2 इक्वल टू 6। एक मिनट, यहाँ पे 5/6 कहां से आ गया, 5/2 बाय 5/2 इक्वल टू 6। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्ली चेक करोगे, डिनोमिनेटर सेम है, दो फ्रैक्शन है। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में सब्सट्रैक्शन होना तय है। तो 17 - 5 कर लो तो ये हो जाएगा 12/2 और राइट हैंड साइड में 6 और लेफ्ट हैंड साइड में 12/2 यानी 6 इक्वल टू 6। तो ये देखिए फाइनली यहाँ पे LHS RHS दोनों साइड में 6 6। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। LHS इज इक्वल टू RHS ये कंडीशन आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि जो हमने x का वैल्यू फाइंड आउट किया है 51/2 दैट इज करेक्ट वैल्यू। अगर x गलत होता तो फिर यहाँ पे सेम नहीं आता, अलग अलग आता है। अलग अलग आ गया तो समझ जाओ जो हमने x फाइंड आउट किया है वो रॉन्ग है। इसका मतलब आपका ये क्रॉस चेकिंग हो गया। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम अब स्टेटमेंट में लिख लेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 51/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये हमने यहां स्टेटमेंट में लिख लिया है और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो पूरा सिस्टमेटिकली हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। इस तरह से आप एग्जाम में पूरा सॉल्व करो, आपको फुल मार्क्स मिलना तय है। आप ठीक है, आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किया समझ में आया होगा। ठीक है, सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन था उसमें हमने 5/2 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किए तो प्लस हो गया, राइट हैंड साइड में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इस तरह से टर्म आया। लेफ्ट हैंड साइड का 3 हमने उधर शिफ्ट किए तो x मिल गया 51/2। फिर क्रॉस चेक करने के लिए हमने x का वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट किया, जहां पे x था 51/2 पुट किए। यहाँ पे 3 17 जा 51 रहा, 17/2 -5/2 12/2 6 इज इक्वल टू 6 हुआ। LHS RHS सेम हो गया, हमने स्टेटमेंट में लिख दिया, प्रॉब्लम फिनिश। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आप अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देखिए। ऐसे प्रॉब्लम्स आप वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आगे चल के डिफिकल्ट प्रॉब्लम आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 2। इसके पहले का एक प्रॉब्लम वो भी आप स्टडी कर लीजिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।